ससुर जी को बताती हूँ, अभी को बहुत डांट पड़ेगी सच में यार। तो मेरी अलग ही ड्यूटी है, इस ऐसे कामों में लग जाती हूँ। आज पूरे दिन भर की धूप है, तो शुक्र करो कि पैसे फटे नहीं, उनका बस कलर गया। 9 बजे से चल रहे तो प्यास भी लगी जाती है। आज बच्चों को नहलाती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सुबह 7:30 बजे से। बाकी आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। आज पूरे दिन भर की धूप है और ये हमारा गजा मार्केट। बाकी मैं अभी आ रखी हूँ अपने खेतों में। तो खेतों में मतलब यहाँ पे हमारा खेत है और यहाँ पे मतलब ना जंगली मुर्गे आ रहे हैं। जो हमने अनाज बोया था ना, तो सब खा रहे हैं, इसलिए बार बार हमें चक्कर लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मुर्गे तो नहीं है। सुबह सुबह के टाइम रहते हैं, पूरे दिन भर नहीं रहते, मतलब सुबह सुबह जैसे 5 बजे 6 बजे तक ही रहते हैं और फिर शाम को आते हैं जैसे अंधेरा होता है। तो मेरी अलग ही ड्यूटी है। इस तरफ एक ही खेत है और एक ही खेत में हमने तोर बो रखी है, बाकी और खेत उस साइड है। और यहाँ पे ये हमारा घर। तो अभी अपने कमरे की सफाई कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और ये बिस्तर है फोल्ड करने के लिए। कमरे की पूरी सफाई कर दी है मैंने। बाकी थोड़ी देर में नहाती हूँ यार मैं। अभी ने बोले मैंने कपड़े धोए कर रहा तो उनको सुखा देना, तो उनको सुखाती हूँ। दोस्तों पैसे, ओ भाई, ये हब्बी के हाल है, पक्का हब्बी के हाल है। ये तो पापा के पैसे लग रहे हैं मुझे। मैंने तो ये पैसे भी गिने भी नहीं, बस निकाले ही। अब इनको गिनती हूँ और ससुर जी को बताती हूँ, अभी को बहुत डांट पड़ेगी सच में यार। चलो कोई बात नहीं, मतलब कि ये फटे तो नहीं, बस थोड़े फीके पड़ गए। फ़ोन पे नहीं लग रहे ना ये। हब्बी, हब्बी, आपने कल रात कपड़े धोए ना? हाँ। आपको पता पापा के पैसे भीगे? 5,000। तब क्या धूप में सुखाए, फिर प्रेस किया उन पे। हाँ, क्योंकि आपको बोला था ना पापा ने एक बार जेब चेक कर लेना। मैं तो करें सब जेब चेक। सच में टी-शर्ट में पापा पैसे। तो शुक्र करो कि पैसे फटे नहीं, उनका बस कलर गया, थोड़े फीके हो गए वो। सच में भाई साहब, पापा ने इतनी डांट लगाई ना, इतनी डांट लगाई ना। पापा ने बोला सिलेंडर यहाँ पे होता ना, उसी से पैसे मांगने थे मैंने। मैं दिखा दूँ कैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या क्या हो रहा है ऐसे करके? क्या होगा? फिटनेस। ये पांडा कब जाएगा अंदर? ये पांडा इसको लगेंगे 6 महीने। 6 महीने। भाई डाइट भी चाहिए उसके लिए, ठीक है? एक्सरसाइज भागने से कुछ नहीं होता। डाइट के लिए हम चने लाएंगे कल, नाश्ते में स्प्राउट्स खाएंगे हम। दोस्तों मेरे हबी इतने छोटे हैं ना, मेरे पीछे दिखाई नहीं दे रहे, इतने छोटे। छोटे मोटे पांडे। ये देखो लड़कियों की तरह फैशन। ओ माय गॉड। आज बच्चों को नहलाती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी ना।
ए चलो आ जाओ नहाने के लिए। अभी तो ये खुश है ना, जब मैं इन्हें नहलाऊंगी ना तब देखना कैसे रोते हैं। तो मैं आज मशीन से कपड़े निकालना ही भूल गई बाहर सुखाने के लिए ना, और बस ऐसे कामों में लग जाती हूँ। टाइम 11:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ बकरियों में। ये देखो हमारी बकरियाँ। तो थोड़ी देर पहले देवर जी आ रखे थे, उन्होंने 9 बजे खोल दी थी बकरियाँ। अब 11:30 हो रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ और देवर जी चले गए हैं घर, क्योंकि उन्होंने मतलब टिफ़िन लेके जाना है ना दुकान में। तो दिन का खाना बना के भी मैं आ गई हूँ, पर अभी खाया नहीं। अब खाने तब जाऊँगी 2-2:30 बजे। इनको चरा लेती हूँ थोड़ा, है ना। और वैसे सास जी आते थे पहले और टाइम, मतलब सास जी आते थे, तो आज सास जी जा रखे हैं कहीं और हमारी ड्यूटी लग गई इनको चराने में। इनको इतनी प्यास लग गई ना यहाँ से ना, हटना ज़रा। ये देखो पानी आ रहा है यहाँ। प्यास लग गई यार इनको, क्योंकि सुबह 9 बजे आ गए थे और 9 बजे से चल रहे हैं तो प्यास भी लगी जाती है और धूप भी लग गई उनको थोड़ा। अब जा रही हूँ मैं 3 बजे बकरियाँ चरा के घर। ये देखो ये अब भी चर रही है और सामने घर है। तो भाई 2-4 घंटे इंसान बैठे बैठे इतनी, मतलब मुझे इतनी बोरियत हो गई थी ना इनके साथ। वैसे 4:30 बजे लाते थे बकरियाँ, तो मुझे भूख भी लग गई यार। और टाइम 12:30-1 बजे खाते थे हम खाना, और आज 3 बज गए। अभी मैं क्या भिगा रही हूँ आपके लिए? स्प्राउट्स, चना, मूंग दाल, एक ही मुट्ठी भिगा दे। क्या करोगे आप इसका? सुबह खाना है। क्या होगा इसको खा के? सलाद खाऊंगा उसके साथ, चुकंदर खाऊंगा उसके साथ, और दही मिलाऊंगा उसमें, वरना नाश्ता नहीं करूँगा सुबह का। क्यों? नहीं खाऊंगा सुबह, नाश्ता नहीं खाऊंगा, कुछ खाऊंगा बस। अरे ऐसे क्यों सो रखे स्प्राउट्स पैर फैला के? गरम। गरम। तो दोस्तों खाना खा के हम आ गए हैं अपने कमरे में और अब सोने की तैयारी हो रही है। और आपसे मैं अब मिल रही हूँ, वो इसलिए जब मैं सुबह बकरियों में गई तो फिर फ़ोन की बैटरी भी वैसे ख़त्म हो गई थी, तो फ़ोन मैंने चार्ज पर लगा रखा था। शाम के टाइम मैं चली गई थी घास, और फिर उसके बाद खाना बनाया, सीधे सोने आ गए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।